हंद्राळ, हनुमंतवाड़ी, अंबेवाड़ी, वहाँ के मेरी शेतकारी लोग, मेरी कार्यकर्ता लोग, किसान लोग, मैं जब भी उधर जाता था उनका एक मांग था। उन्होंने मेरे को विनती करते थे, आमदार साहब हमको कन्नड़ माध्यम शाला चाहिए, आप करके दो, क्योंकि हमारे बच्चे मराठी माध्यम में इधर पढ़ रहे, आगे उनका भविष्य के लिए, आगे का शिक्षण के लिए उनको तकलीफ हो रहा है। कई लोग मेरे को राइटिंग में भी दिए, वहां के एचएम बीओ को रिक्वेशन भी किए, कन्नड़ शाला की आवश्यकता है बोल के। उन्होंने जो मेरे को बोले कि आधार पर मैंने बेलगांव की सेशन में मैंने आवाज उठाया, मेरे लिए नहीं है, मेरी स्वार्थ नहीं है इसमें, कन्नड़ा शाला उधर दे दो, उनकी मांग है बोल के मैंने विनती किया। कहीं बसों कल्याण के 2-4 लोग हैं, ज्यादा नहीं है उनकी संख्या, उनकी संख्या बहुत कम हो गए और कम होते जा रहे वो संख्या। वो लोग शरणु सलगर के ऊपर आरोप करना, उन्होंने बोल रहे मराठी शाला बंद करो, मराठी भाषिक को अन्याय कर रहे शरणु सलगर बोल के उनकी आवाज बोलू चालू हो गए थे। इसलिए मैंने आज प्रेस की ओर से, माध्यम की ओर से मैंने आज एड्रेस किया विथ एविडेंस। साथ में वो गांव के पूरे प्रमुख लोग थे, उनका आवाज आप ही सुनाए। दुर्दैव की बात है वो गांव की लोग अभी भी कन्नड़ नहीं बोल सकते। हॉस्पिटल, फर्टिलिटी एंड मदर केयर, जनरल हॉस्पिटल विद स्कैन सेंटर बिसाइड कमला रेस्टोरेंट, बस स्टैंड रोड, बसों कल्याण। कन्नड़ नहीं लिख सकते, तहसीलदार को जाके कन्नड़ में बात नहीं कर सकते, डीसी को एक कन्नड़ में अर्जी नहीं लिख सकते। इतना लोग मुक्त है। वो लोग जो हो गया हो गया। आगे तो वो लोग कन्नड़ में अगर शिक्षण मिले तो, कर्नाटक में मराठी भाषा तो उनको मदर टंग है उनकी, वो भाषा तो आते ही है। और मराठी स्कूल में निकल के करो बोल के तो नहीं बोला हूं, उसी में करो, मेरा कोई एतराज नहीं है। मैंने हंद्राल में एक मराठी माध्यम स्कूल का विजिट किया, मैं माध्यम में वो फोटो भी बताया। कितने बच्चे थे उधर? 14। शिक्षक थे कितने उधर? 3। उनका तनख्वाह कितना? 2.5 से ज्यादा, 3 लाख से करीब 15 बच्चों के लिए। माध्यम की मित्रों, वो 2,80,000 जो खर्च कर रहे और खाने का खर्च अलग, स्कूल का बिल्डिंग का खर्चा अलग, तो महीना कितना खर्चा हो रहा है उधर? 4 लाख खर्चा हो रहा है। कितने बच्चों के लिए? 14 बच्चों के लिए। वो 14 बच्चों को 4 लाख एक साल को अगर खर्च किए तो पंचगनी में उसका शिक्षण हो सकता, बेंगलुरु में उसका शिक्षण हो सकता, बेलगांव में उसका शिक्षण हो सकता। उतना खर्च करके भी वो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए आगे जो बसों कल्याण में जितने भी बॉर्डर गांव हैं, उनकी डिमांड के हिसाब से मैंने ये अपील किया हूं, कन्नड़ माध्यम शाला शुरू करो बोल के मैंने अपील किया हूं। इसलिए ये लोग मेरा शरणु सलगर को डर के, उनको मालूम हो गया 2.5 साल हो गया शरणु सलगर की सरकार नहीं है, तो भी उनकी लोग उनके साथ में हैं। जरूर मेरे साथ लोग हैं। 93,000 वोट मेरे को दिए, आगे 1.25 लाख से ज्यादा वोट मेरे को इधर मिलता है, क्योंकि मेरे को विश्वास है, दिन रात काम करता हूं मैं दुबई जाने वाला नहीं हूं, दिल्ली जाने वाला नहीं हूं, बेंगलुरु में रहने वाला नहीं हूं। दिन रात इधर ही इनके साथ, सुबह उठे तो इनके साथ, शाम में इनके साथ रहने वाला हूं। मैं भी गरीब किसान का बेटा हूं। किसान लोगों की गरीबी की मेरे को वो दर्द क्या है मेरे को मालूम है। मैं काम करता हूं उनके लिए, मैं अटेंड होता हूं हर चीज के लिए। इसलिए लोग मेरे को अपेक्षा ज्यादा कर रहे हैं। कई लोगों को दर्द है, कई लोगों को दर्द हो रहे हैं, इसलिए वो अपप्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लोग जो विशेष कहकर मराठा कम्युनिटी के लोग, वो मेरे को 2 बार जो मैं आमदार हो गया उसमें उनका भी बड़ा रोल है। मैं उनके साथ अन्याय कैसा कर सकता हूं? उनका भाषा की और उनका मैं विरोध कैसा कर सकता हूं? मैं पागल तो नहीं हूं। इसलिए वो लोगों जो 2-4 लोग हैं, वो मैं बोलने वाला हूं आगे। वो लोग कौन है जो संभाजी महाराज को जो अन्याय किया? वही समाज के लोग, गणोजी शिर्के, कान्हाजी शिर्के, उसकी औलाद है वो लोग। 3-4 लोग है ना, उसकी औलाद है, उसका खून उनके अंदर है शायद, इसलिए गद्दारी कर रहे हैं। मुक्त मराठा समाज की बच्चों की शिक्षण में भी वो गद्दारी कर रहे हैं। वो लोग उसका अभिवृद्धि नहीं चाहते। लोग 40 साल से राजनीति में है, एक व्यक्ति को 1 कप चाय नहीं पिलाए ये लोग। एक व्यक्ति एक कन्नड़ खानावड़ी में जाके 1 रोटी नहीं खिलाए ये लोग। इनके साथ लोग कैसे रह सकते हैं? इसलिए चलो शरणु सलगर साथ में लेके फिरते, साथ में लेके खाना खाते बोल के शरणु सलगर के साथ में है। सिर्फ शरणु सलगर के साथ वो मराठा कम्युनिटी के लोग नहीं है। इसलिए है ये नरेंद्र मोदी जो इसका सैनिक है शरणु सलगर, एक हिंदुत्व कार्यकर्ता है शरणु सलगर बोल के, वो खुद ट्रेडिशनली मराठा कम्युनिटी के लोग ट्रेडिशनली वो हिंदुत्व को चाहते हैं वो लोग। क्योंकि सच्चा मराठा लोग जो है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के औलाद ये लोग हैं, मराठा कम्युनिटी के लोग। वो कैसा कांग्रेस के साथ जा सकते हो? उनको मालूम है ये कांग्रेस पार्टी किनकी है? औरंगजेब की पार्टी है कांग्रेस की बोल के उनकी मन में है। ये मेरी कहना नहीं है, उनके मन में माइंड में ऐसा घुसा हुआ है। हमारी पार्टी बोले तो भारतीय जनता पार्टी, इस देश को बचाने वाला पार्टी, हिंदुत्व की पार्टी, उनकी मन में ऐसा है। इसलिए अगर आपको राजनीति करना है तो अभी 28 में चुनाव है, उस टाइम करेंगे राजनीति। बच्चों की शिक्षण में लिए आप राजनीति करते बोले तो, इसलिए कई लोग, मैंने बोला जो बिदर में बहुत है, औराद, भालकी, हुमनाबाद, कहीं मराठा प्रमुख लोग हैं, जिम्मेदारी लोग हैं। अगर उनको जो मेरी भाषा अगर उनको गलत लगे तो, उनका भावना को कुछ अगर तकलीफ हो गए तो मैं माफी चाहता हूं वो लोगों के लिए, मगर इनके लिए नहीं। इधर जो 2-4 लोग हैं ना, इनके लिए नहीं। मैं लड़ता हूं हमेशा लड़ता हूं उनके साथ। वो मेरे 2 इलेक्शन में भी मेरे को विरोधी किए और विशेष कहकर मेरे साथ में रह के भी मेरे को विशेष किए हैं। मैं इसलिए उनको बोला, नाम किसके नाम से उनको मैंने तुलना किया? जो संभाजी महाराज को द्रोह किए, उनके साथ रह के ही किए वो द्रोह। वो मेरे साथ नहीं थे लोग, साले थे वो। हाँ, वो भी रिलेटिव थे वो लोग। खाने में पॉइजन डालने का काम किए वो लोग। ये नेचर का ये लोग 2-4 लोग हैं। वो आगे मैं उनका नाम भी बहिरंग करने वाला हूं, वो कौन है बोल के, क्योंकि समाज को मालूम नहीं होना। क्योंकि मराठा समाज मुग्ध समाज है, कन्नड़ बोलने के लिए आता नहीं। इसलिए मराठा लोग, पूरे समाज के लोग मेरे को वोट दिए। एक ही समाज से तो मैं आमदार नहीं हो सकता। उनका भी शिवपाल है शरणु सलगर 2 बार आमदार होने के लिए। वो समाज के लिए मैं काम करूंगा। उसको अगर अन्याय मैंने किया, मेरे को भगवान अच्छा कैसा कर सकता? वो समाज को मैंने अन्याय किया तो मेरे को बोल रहे, मेरे को कहीं मुस्लिम समाज के नेता बोल रहे, मेरा कान पे आ रहा है आगे भी शरणु सलगर ही एमएलए होता बोल के। वो लोग मेरे को वोट भी देने वाला नहीं है। मेरा काम करने का रीति शैली उनको पसंद है, मेरे को बोलते। कहीं लोग ऐसा भी बोलते हैं शरणु सलगर कांग्रेस में रहे तो 50 साल आमदार रह सकते इधर बोल के बोलते। मगर जान गए तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ सकता हूं, जान गए तो भी, क्योंकि एक सामान्य किसान का बेटा हूं मैं। पार्टी ने मेरे को टिकट देके एमएलए बनाए, ऐसे पार्टी को मैं धोखा कभी भी नहीं कर सकता हूं। राजकारण ही छोड़ सकता हूं, मगर पार्टी को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। इसलिए माध्यम की ओर से और एक बार मैं विनती करता हूं,
मैं जो भी अधिवेशन में, बेळगाव अधिवेशन में मैंने बात किया, वो 6 गांव का हमारे मुक्त मराठा समाज की जो नेता जो है, उन्होंने मेरे को आवाज उठाई गांव जाने के बाद, वही मैंने प्रस्ताव किया हूं। इसलिए आप भी बहुत आज टाइम दिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी ये जो आपने वहाँ पर जो आवाज उठाई मराठा स्कूल को लेकर, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे या यहाँ पर होल्ड कर देंगे? 100% उनकी मांग है, उनको कन्नड़ माध्यम शाला दिलाना बोल के 100%। आप देखिए ना भाई, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा साहब में आवाज उठाते ही उन्होंने सही बोला बोल के बोला। और एक बार आप भी प्ले करके देखो, एक जिम्मेदारी व्यक्ति मधु बंगारप्पा साहब एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके कान पे भी है ये विषय। आप इसको कंटिन्यू करेंगे या मेरे को एजुकेशन मिनिस्टर बोले जितने गांव में आपको कन्नड़ माध्यम शाला चाहिए उधर मैं करके देता हूं बोल के उन्होंने प्रॉमिस किए मेरे को। वो होने के बाद मैं साहब से बात भी किया हूं। मेरे को मालूम है ये जरूरी है, क्योंकि उनका भविष्य बर्बाद हो जाता। हमारे साहब है माने साहब, करण माने साहब तड़बोक से हैं, उम्र 60 है, एक लाइन कन्नड़ में पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। कर्नाटक में उम्र, सोचने की बात है ना। चलो इनका गया, इनका गया, आगे आने वाला पीढ़ी को ऐसे ही अन्याय करेंगे हम, उसका भविष्य की चिंता कौन कर? मैं जिम्मेदारी व्यक्ति हूं, मैं जिम्मेदारी व्यक्ति होके चिंतन करना पड़ेगा। वो काम मैंने किया। धन्यवाद। सर, जैसे कि 2-4 जो लोग हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते? नहीं, आने वाला दिनों में मैं पूरा नाम बहिरंग करता हूं, पूरा नाम बोलता हूं ना। मैं बोला वो जो खराब कर रहे पूरा वातावरण खराब करना चाह रहे, लेकिन होता नहीं, वो बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। क्योंकि मुक्त लोगों की, जो मुक्त मराठा लोगों की बच्चों के साथ वो नाटक कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उसको भगवान अच्छा होने नहीं देते। आप आगे देखते जाओ।